राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। गुजरात में राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी का। गुजरात के अरावली पहुंचे हैं राहुल गांधी। गुजरात मिशन पर है कांग्रेस पार्टी, हम कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात को जीतना है। गुजरात को जीतना है, यही कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले हैं राहुल गांधी, उम्मीदवार ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। उम्मीदवार को ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया है कि चुनाव में उम्मीदवार थोपा नहीं जाएगा। बीजेपी को हराने का रास्ता गुजरात से जाता है। बीजेपी को हराने का रास्ता गुजरात से जाता है, ये बड़ी बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। पार्टी जिला कमेटी से चलेगी, ऊपर से नहीं चलेगी। निचले स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है राहुल गांधी की। जो विधायक बन जाते हैं वो संगठन को भूल जाते हैं। विधायकों को भी नसीहत दी है कि जो विधायक बन जाते हैं वो संगठन को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, संगठन को मजबूत करना है। रेस के घोड़ों को बारात में भेज देती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोडासा जिले के अरावली पहुंचे हुए थे। तभी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए। तो मिशन गुजरात कांग्रेस पार्टी का क्यों है खास? क्यों कांग्रेस पार्टी गुजरात पर फोकस कर रही है और क्या कुछ प्लानिंग है गुजरात को जीतने की, वो भी आपको हम समझाते हैं। राहुल गांधी का मिशन गुजरात समझिए आप। जिले के नेताओं को ताकत देनी होगी। जी हां, कांग्रेस पार्टी का प्लान है। राहुल गांधी का प्लान है कि जिले के नेताओं को ताकत देनी होगी। संगठन तय करेगा चुनाव कौन लड़ेगा। मतलब संगठन ही सब कुछ होगा। संगठन ही बॉस होगा पार्टी का। संगठन ही तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ने वाला है गुजरात में। अब ऊपर से तय नहीं होंगे उम्मीदवार, आला कमान अब तय नहीं करेगा। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता ही अपना उम्मीदवार चुनेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि उम्मीदवार थोपा नहीं जाएगा। बीजेपी से मिले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर तो हैं लेकिन काम वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी कई बार ऐसी बात कह चुके हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब पार्टी को जमीनी स्तर पर, निचले स्तर पर मजबूत करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की। क्या कुछ प्लान है और क्या कुछ प्लान है गुजरात जीतने का, वो हम समझने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। राकेश चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राकेश, गुजरात को जीतने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गुजरात को ही क्यों चुना कांग्रेस पार्टी ने? देखिए सुमित, गुजरात सेंटर पॉइंट है और कांग्रेस को देर से ही सही ये बात समझ में आ गई है। राहुल गांधी में जो संवाद की कमी रही है, सांगठनिक लोगों के साथ वो संवाद नहीं करते हैं, लेकिन अब वो संवाद के जरिए एक आपसी जो है सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जिला कार्यकारी सदस्यों को भी और जो पूर्व विधायक हैं, जो विधायक हैं, जो खटपट की खबर कांग्रेस में लगातार आती रहती है, तो इस दिशा में वो एक कम्युनिकेशन गैप जहां रही है उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बारात के घोड़े को रेस में उतारने की बात कही थी, रेस के घोड़े को बारात में उतारने की बात कही थी। तो हालांकि दिल्ली से लेकर गुजरात तक, देखिए दिल्ली में पिछले दिनों जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी। इसमें 700 से अधिक जिला अध्यक्ष पहुंचे थे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अब जिला अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें आर्थिक ताकत दी जाएगी और चुनाव में जब उम्मीदवारों का चयन होगा तो इसमें भी उनसे परामर्श लिया जाएगा। तो
तो राहुल गांधी वही बात गुजरात में दोहरा रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, दूसरी ओर अमित शाह गुजरात से ही आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए राकेश, पहले गुजरात कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पहले गुजरात कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, फिर बीजेपी का गढ़ बना, और कह सकते हैं हम कि गुजरात को जीतकर ही बीजेपी पूरे देश में अपना वर्चस्व बना पाएगी, ये कहना गलत नहीं होगा। अब उसी गुजरात को जीतने की कोशिश है, मतलब बीजेपी के गढ़ को अपना गढ़ बनाने की कोशिश है, ताकि देश में एक मैसेज भी जाए कि हम ऐसी जगह से अब शुरुआत करने जा रहे हैं अभियान की। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा, गुजरात सेंटर पॉइंट है और इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस की विरासत वहां से रही है। अब कांग्रेस अपने विरासत की ओर लौटना चाहती है, 30 सालों से सत्ता से दूर है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान में जितने भी सदस्य हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि गुजरात में अगर हमने जीत दर्ज कर ली तो उसके बाद देश में एक अलग मैसेज जाएगा, और गुटबंदी की जहां तक बात होती रही है, उसे भी कम्युनिकेशन गैप जो था उसे भरने की कोशिश हो रही है। तो 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस एक प्लॉटिंग कर रही है, वहां वो प्लानिंग कर रही है, जिसका लगातार अधिवेशन से लेकर अभी राहुल गांधी जब वहां दौरे पर पहुंचे हैं तो उसमें भी देखने को मिल रहा है वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और आला कमान क्या चाहती है वो भी बता रहे हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति एक अलग प्रकार से अभी दिखाई दे रही है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्राउंड जीरो पर इसका क्या इंपैक्ट होता है। कांग्रेस के आला कमान ही उम्मीदवारों का चयन करती है या फिर जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला कार्यकारी सदस्य हैं, उनको ये आदेश दिया जाता है या उनका सुझाव लिया जाता है। देखिए, क्षेत्रीय छत्रप का भी जो है कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट रहता है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब बिल्कुल जिला अध्यक्षों को ये पावर दी जाएगी और राज्य स्तर के जो सांगठनिक ढांचा कमजोर हुआ है कांग्रेस को, उसको भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। तो राहुल गांधी ये कहीं ना कहीं बीजेपी से कॉपी पेस्ट की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने संगठन पर ध्यान दिया था, बूथ मैनेजमेंट किया था, बूथ को मजबूत किया था। बीजेपी ने नारा दिया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, कार्यकर्ताओं को ही अपनी शक्ति बीजेपी ने माना। अब बीजेपी की राह पर कांग्रेस पार्टी चलती हुई नजर आ रही है। राकेश, सही बात कही आपने कि देर से ही सही कांग्रेस पार्टी को अब समझ आ गया है